फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, जस्ट अब मैं एक वीडियो बना रही हूं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को छोटी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूं, आशा करती हूं और विश करती हूं कि इस होली के रंगों में सबके दिलों से सारे जितने भी नफरत, घृणा, द्वेष की भावना है वो सब हटे और बहुत अच्छे अच्छे रंगों के साथ हम सभी इसी तरीके से अपना काम करते रहें। इस उम्मीद के साथ चलिए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी चटोरी जी का व्लॉग देखा। यकीन मानो, व्लॉग देख के मेरे रोंगटे लिटरली खड़े हो गए। सबसे पहले मेरी एक शिकायत है आप सभी सब्सक्राइबर से कि बहुत सारे तो थंबनेल टाइटल देखने के बाद ही कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। थंबनेल टाइटल ड्रामेटिक डालना ज़रूरी होता है ताकि वीडियो के अंदर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो हमारी बातें आप तक पहुंच ही नहीं पाती और उन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए समटाइम्स ऐसे ड्रामेटिक थंबनेल टाइटल का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आप लोग वीडियो ज़रूर सुना कीजिए, उसके बाद आप रिएक्शन का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे अपना ओपिनियन दिया कीजिए। तो मैं बात कर रही थी चटोरी जी के आज के व्लॉग के बारे में। उनका व्लॉग हर एक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हुआ है, FB पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। और पिछले 2-3 दिन से वो कॉन्टिन्यूशन में वीडियो और व्लॉग डाल रही हैं। आज उनका व्लॉग डालने का मोटिव था उनका बर्थडे जो आई थिंक जब से उनका बच्चा इस दुनिया में आया होगा उनका ये पहला बर्थडे होगा कि उनका बच्चा उनके बर्थडे में मौजूद नहीं है। क्योंकि जब बच्चे घर में आ जाते हैं ना, तो हर सेलिब्रेशन पे सबसे पहला हक उनका होता है। चाहे वो बर्थडे मम्मी का हो, पापा का हो, वो एनिवर्सरी पेरेंट्स की हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ में उन्हीं का हक हो जाता है। और ये आई थिंक हर घर में होता है। तो इस सिचुएशन से हम सब उनकी कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली उन्होंने उस प्रेयर मीट में भी अपने आप को प्रेजेंट किया था, जिस समय पे उन्हें तमाम लोगों ने जज करना शुरू कर दिया था। और उस टाइम मेरा पहला वीडियो ही आया था जब प्रेयर मीट पे मैंने देखा कि एक माँ क्योंकि बहुत स्ट्रांगली चीज़ों से डील कर रही है तो उसके इमोशंस को जज किया जा रहा है। तब मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने चटोरी जी पे बनाया था और मैंने इस बात का सपोर्ट करते हुए ये बोला था कि एक माँ के इमोशंस फेक नहीं हो सकते और एक माँ के इमोशंस को कोई जज नहीं कर सकता। तो वो किस तरीके से अपने बच्चे को आखिरी अलविदा कहना चाहती है, ये सिर्फ उसका डिसीजन हो सकता है और ये सिर्फ उसी का मर्जी हो सकता है, क्योंकि जो इस दुनिया से गया वो उसका बच्चा था। हम हालांकि यहाँ से दुख प्रकट कर सकते हैं, कनेक्शन फील कर सकते हैं, लेकिन जितना दुख उनको है वो दुख किसी और को नहीं हो सकता, उस बराबर का दुख। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहले भी इस यूज़र के बारे में आप लोगों को बताया है, क्योंकि आप वाईटी फैमिली हो, लेकिन FB फैमिली में बहुत कुछ हो रहा है। FB मेन इन लोगों का काम करने का प्लेटफॉर्म है और वहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन लोगों के अगेंस्ट में चल रही है। मैंने पहले भी इस आदमी का नाम लिया, मुझे नहीं पता इस पेज के पीछे कौन है, आदमी है, कोई बच्चा है, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, आई डोंट नो। लेकिन ये टाइम टू टाइम पे आके बहुत सारी नेगेटिविटी चटोरी जी के लिए बोल के अपने पेज पे जाता है, बड़े बड़े ओपन लेटर्स लिखता है। यही वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले ये बाइक वाली सीन बताई थी। उनको ये पहले ही अंदेशा था कि ये जो प्रोफाइल है ये प्राइवेट होने वाली है और यहाँ से बहुत सारी बच्चे की वीडियोस डिलीट होने वाली है, और उसने उन सारी प्रोफाइल वीडियोस का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा था और उसी इंसान ने ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने पेज पे FB पे डाली, जिसके बाद धीरे धीरे ये सब जगह आया और तब सबको पता चला कि इस तरीके से बच्चा बाइक राइडिंग करता था। उससे पहले किसी को इसीलिए नहीं पता था क्योंकि वो पेज प्राइवेट हो गया था। जो लोग ऑलरेडी उसमें फॉलोअर्स थे उन्हीं को पता था, लेकिन जो लोग नहीं थे उनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो डाला मेंशन करते हुए, चटोरी जी की पूरी फैमिली को मेंशन करते हुए, और उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। आज भी वो पोस्ट वहाँ होगा और यहाँ भी मैं लगा दूंगी। उसके बाद 3-4 दिन तक वो शांत हो गया, 3-4 दिन तक शांत हो गया। लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिन से
वो फिर से एक्टिव हो गया है इंसान। जिस दिन से चटोरी जी ने काइंड ऑफ कम बैक किया है, अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालनी शुरू कर दी है, उस दिन से वो इंसान फिर से एक्टिव हो गया है। और फिर से उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है चटोरी जी के लिए। वो लेटर अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा भी दूंगी और मैं वो पढ़ भी लेती हूँ। मुझे 1 सेकेंड फ़ोन लेके आना पड़ेगा। सो इन्होंने अभी 2 दिन पहले, जिस दिन चटोरी जी का वीडियो यूट्यूब पे आया था, उसी दिन इन्होंने ये पोस्ट फिर से किया और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम किया इन्होंने ये पोस्ट। हाउ डिस्टर्बिंग दिस इज़। इफ़ यू एक्चुअली गो एंड सी हर अदर चैनल चटोरी डैश डायरी, the whole page never posted new videos, all old repetited videos of main channels. But after her son's death, all new videos being posted and monetized on other channel. Chi. Monetization on son's demise, cheap PR stunt. Very disturbing. It's a shame how people like her are being promoted by few people of this society. Lack of pure civic and moral sense. I feel bad for the poor boy. May his soul rest in peace. He did not deserve this. Stop promoting fake creators like her. Look at her, how fake. So ये पोस्ट इन्होंने किया है अभी 2 दिन पहले, और जहाँ पे उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि वीडियोस सारी आ रही हैं। सबसे पहले तो वीडियोस दूसरे चैनल पे लगातार आई हैं और अब मेन चैनल पे भी वीडियोस अपलोड होने लगी हैं और सारी की सारी वीडियोस जो आ रही हैं वो सारी की सारी मोनेटाइज्ड हैं। दूसरी, इनको बहुत शिकायत है चटोरी जी की फैमिली से। बच्चे से नो डाउट बहुत प्यार है इनके, हर पोस्ट में आप बच्चे के लिए सिंपैथी, एम्पैथी सब कुछ देखोगे, लेकिन पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा शिकायत, नाराज़गी है। इन्होंने पहले भी ये बात बताई कि इंस्टाग्राम पे भी ये कुछ कनेक्टेड थे और वहाँ से इनका जो मेन अकाउंट है वो रिपोर्ट करके ब्लॉक भी कर दिया गया है इनको, और उसके बाद इन्होंने एफबी पे आके ये सब बोलना और बताना शुरू किया। अब सबसे स्ट्रेंज बात आप लोगों को अब बताती हूँ कि इनके जो पोस्ट हैं उसको लाइक किया है यहाँ पे जो चटोरी जी हैं उनके हस्बैंड ने, और उसके बाद इन्होंने उनके लाइक करने का भी एक वो डाला हुआ है कमेंट, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि मेरे पोस्ट को लाइक किया गया है। दैट मीन्स कि ये वीडियोस उन तक भी पहुँच रही है और उनकी इन तक भी पहुँच रही है। जैन है, कुछ तो कनेक्शन इन लोगों के बीच में है कि इस इंसान को ऑलरेडी सारा कुछ पता था और सब चीज़ें इन्होंने पहले से ही रखी हुई थी रिकॉर्ड में। बच्चे का पूरा इंस्टाग्राम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस के साथ इन्होंने रखा हुआ था, सब कुछ इन्होंने पहले से रखा था। इनको उनके सारे एक्शंस के बारे में ऑलरेडी पता था और ये बार बार पेरेंट्स को ही टारगेट कर रहे हैं और बच्चे के लिए पूरी सिंपैथी है। तो इनके इस पोस्ट के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद आज फिर से चटोरी जी का वीडियो आया है, लेकिन आज के वीडियो में उन्होंने अपने बच्चे की मेमोरीज़ ही डिस्कस करी हैं। अपने बच्चे की मेमोरीज़ जो कि इतनी सारी उनके पास होंगी कि अगर वो बताने पे आए तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी वो यादें ख़त्म नहीं होंगी, वो इतनी सारी मेमोरीज़ उनके पास होंगी। उन्होंने एक चीज़ और अपने बच्चे के बारे में बताई, जिस चीज़ के बारे में एक पोस्ट एक अगेन रैंडम आईडी से आया था मेरे पास। जब से चटोरी जी की ज़िंदगी में ये दुख वाला पल आया है उसके बाद बहुत सारे ऐसे आईडीज़ आई हैं जिन्होंने आके बहुत कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि हर किसी की बोली हुई हर बात सच नहीं हो सकती और हमेशा इन आईडीज़ के पीछे कौन है ये भी नहीं पता होता। कुछ फेक आईडीज़ बना के आते हैं, जैसे कि अगर मैं इनकी ही बात करूं तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये एफबी पे हैं, ना इनका कोई फेस है। सब्सक्राइबर फॉलोवर के नाम पे इनके 117 हैं और ये खुद 3 से 4 लोगों की को फॉलो करते हैं, तो इनकी खुद की भी आइडेंटिटी ये रियल है या फेक है ये भी नहीं पता। तो जो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं उनकी जब खुद की आइडेंटिटी रियल नहीं है तो उनकी आइडेंटिटी के बेस पे हम कुछ भी चीज़ ऐसे सर्कुलेट नहीं कर सकते, राइट, जब तक किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी ना हो। तो बच्चे को लेके एक बात मुझे ये भी बताई गई थी कि उसने अभी हाल ही में ही एक मूवी कंप्लीट करी है और आज जब मैंने चटोरी जी का व्लॉग देखा
तो मुझे अचानक से वो कमेंट करने वाले की बात याद आ गई कि बच्चा उनका बहुत टैलेंटेड था, नो डाउट ही वॉज वेरी गुड फोटोग्राफर। और शायद इसी वजह से अपने कॉलेज के भी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी कल्चरल इवेंट होते थे, उसमें फ़ोटोग्राफी वो करता था। और जैसे कि आज उनकी मम्मी ने बताया कि 10th के बाद से ही उसको जॉब ऑफर हो गया था। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो मूवी वाली बात है वो सही है कि बच्चा जाते जाते अपने माता पिता का नाम रोशन करके गया। जाते जाते एक इतनी कम उम्र का बच्चा जिसको इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, एक इतनी कम उम्र का बच्चा जो पूरी मूवी ख़त्म करने के बाद उसको नहीं पता था कि जब तक ये मूवी आएगी, रिलीज़ होगी, जब तक उसको इस मूवी के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, शायद वो इस दुनिया में नहीं होगा। लेकिन अगर ये बात सही है कि उसकी मूवी आखिर टाइम पे उसने कंप्लीट करी, तो शायद चटूरी जी का इशारा उसी तरफ है कि बच्चे को 10th के बाद ही जॉब मिल गई थी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें उसकी आखिरी निशानी के तौर पे वो मूवी देखने को हमें मिल जाए, उसमें उस बच्चे का काम हमें देखने को मिल जाए कि किस तरीके से एक 10वीं 11वीं का बच्चा भी अगर अपना एम निर्धारित करे तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। हर किसी का इंटरेस्ट लेवल होता है और पेरेंट्स को बच्चों के इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है। एंड येस, काफ़ी सब्सक्राइबर की एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि काफ़ी लंबा वीडियो जहाँ पे बहुत सारी बातों का उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जवाब देने की कोशिश करी, मेमोरी शेयर करी, बीच में बहुत बार ब्रेक डाउन भी हुआ उनका। तो वहाँ पे वो कहानी उन्होंने नहीं बताई कि क्या हुआ था, कैसे पता चला, कैसे क्या चीज़ें हुई। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा उनको और समय देना चाहिए। जैसे वो धीरे धीरे हिम्मत अपनी बांध रही हैं, हिम्मत करके धीरे धीरे आप लोगों के सामने चीज़ें शेयर कर रही हैं, ऐसे ही जिस दिन उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी तो वो डेफिनेटली वो दिन आप लोगों के साथ, हम सब के साथ ज़रूर शेयर करेगी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जनता क्यूरियस है कि ऐसे हंसता खेलता परिवार कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से बिखर जाएगा। क्योंकि अभी की उनकी कंडीशन देख के वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरीके का उनका वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही हैं। वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज लग रही हैं। और इस समय पे उनका वीडियो मोनेटाइज है नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनका इस चीज़ पे ध्यान भी होगा। अगर उनकी टीम ये सब चीज़ें हैंडल कर रही है तो ये सारा काम टीम का होगा। और अगर प्रैक्टिकल नोट पे सोचें, जैसे कि बाइक वाली चीज़ पे भी हमने प्रैक्टिकली सोचा था कि बच्चों को बाइक नहीं देनी चाहिए, अगर 1% भी ये उस बाइक राइडिंग की वजह से हुआ है तो यस, ये एक लेसन है उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो बहुत अर्ली एज में अपने बच्चों को बाइक राइडिंग के लिए दे देते हैं। और जो लिमिट्स होती हैं, जो राइड करने के, ऑन रोड ड्राइव करने के जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो ना करने पे उनको टोकते नहीं हैं। तो ये उनके लिए एक एग्जाम्पल या उनके लिए एक सबक हो सकता है। वैसे ही एक प्रैक्टिकल नोट पे अगर इस मोनेटाइजेशन वाली चीज़ को हम सोचें तो इंसान की ज़िंदगी में मिस हैपनिंग होती है, उसके बाद जो जिंदा है वो तो जिएगा अपनी ज़िंदगी, और काम करने वाला इंसान अपनी जॉब पे भी जाएगा। कोई अगर ज़िंदगी से जाता है तो इंसान जीना नहीं भूलता, वो रोते हुए जिए, हंसते हुए जिए, लेकिन वो जीता है। जॉब वाला इंसान एक स्टेज पे काम करने भी जाता है, तो यूट्यूब का काम भी एक तरीके का जॉब ही है और यहाँ पे भी इंसान काम ही करता है। वो जितना ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहेंगी उतनी ज़्यादा उनको इस चीज़ से ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। और इस समय पे वेल विशर होने के नाते, इंसान होने के नाते, हमें इस समय पे ये फोकस करना चाहिए कि वो अपनी इस सिचुएशन से ओवरकम करे, इस सिचुएशन से फाइट करे। और जितना अपने आप को काम में एंगेज रखेंगी उतना उनकी मेंटल हेल्थ के लिए और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जब वो एक सही स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगी तो डेफिनेटली यूट्यूब भी उनकी फैमिली है और फैमिली का हर एक मेंबर अभी उनके साथ खड़ा है, लेकिन मन में दिल में हलचल सबके है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है अपने काम के लिए, तो जो टीम होती है वो उनके बिहाफ में सारी चीज़ें हैंडल करती है। उनका काम ही यही है, टीम भी अपना काम ही कर रही है। और अभी चटोरी जी को इतना सेंस नहीं होगा कि वो ये इंस्ट्रक्शन दे दे कि मेरी वीडियो ये डिमोनेटाइज करके डालना या मेरी वीडियो ये मोनेटाइज करके डालना। डिमोनेटाइज मोनेटाइज ये ख्याल भी उनके दिमाग में भी नहीं आ रहा होगा। बट आई डोंट नो कि ये जो हैं, जो बार बार उनके लिए ऐसे ऐसे ओपन लेटर लिख रहे हैं, ये ऐसा उनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई ऐसा वैलिड सबूत नहीं है उनके लिए। ये भी सिर्फ
अपना एंगर निकाल रहे हैं। अब ये एंगल पर्सनल है, प्रोफेशनल है, एज एन ऑडियंस निकाल रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, बार बार अपनी नाराज़गी उनके लिए ये निकाल रही हैं और शायद इनकी नाराज़गी से उनको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप उनको मोटिवेट कीजिए, काम करने के लिए मोटिवेट कीजिए। जितना इंसान काम करता है उतना अपने दुख से उभरने में उसको हेल्प मिलती है। तो उनके काम को जज नहीं करना चाहिए। वो जब कम बैक करेंगी तभी तो आप लोगों को पूरी बातें बता पाएंगी, ऐसे तो नहीं बता पाएंगी। उनको थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उसके बाद उनसे उम्मीद कीजिए। जब वो सही हो जाएं, आपको दिख जाए उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ अब ये बिल्कुल सही है, आप तब उनसे एक्सपेक्टेशन कीजिए। बट आज का वीडियो देख के वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई सवाल के जवाब देने के लिए उनकी हालत है ही नहीं। तो अभी उनको उनकी हालत पे छोड़ के उनको मोटिवेट करने का समय है और मैं जानती हूँ कि इसमें आप सब लोग सहयोग देंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।